हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुजा मिश्रा ब्लाउज डिज़ाइनर। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेडीज़ पैंट की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए विड्थ में 2 इंच पे मार्क करा है। आपको भी ऐसे 2 इंच पे मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये हमारा बेल्ट के लिए हो जाएगा। अब हमें पैंट की लंबाई लेनी है, तो पैंट की हमारी जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये हमारी 32 इंच की रेडी लंबाई है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके 33 इंच पे एक मार्क किया है। एक मार्क हम यहाँ भी कर लेंगे। अब इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमें कमर के लिए मार्क करना है, तो कमर हमारी है 32 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो इस तरह से मैंने 8 इंच पे कमर का निशान लगाया और 2 इंच का मार्जिन। अब हमें हिप के लिए मार्किंग करनी है, तो हिप हमारी हो गई 11 इंच की, मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करके ले लूँगी। अब हमें चौक के लिए निशान लगाना है, जो हम चौक बनाएंगे उसके लिए मैं 2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसमें चौक का शेप देना है, तो इस तरह से मैं शेप दे के बना लूँगी। अब हमें हिप का सेंटर पार्ट निकालना है, तो सेंटर पार्ट के लिए हम जहाँ पे हमने चौक का मार्किंग किया था वहाँ से हमें टेप को मोड़ते हुए उसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। इस तरह हमें सेंटर पार्ट मिल जाएगा। अब जितना भी हमारा यहाँ पे फोल्डेड साइड से आता है उसको हम एज इट इज़ उतना ही हमें नीचे लेना है, उतना बीच से लेते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारा सेंटर पार्ट मिल जाएगा हमें। अब हमें मोड़ी के लिए निशान लगानी है, तो हमारा बॉटम जितना होगा उसका हमें हाफ करके दोनों साइड रखना है। तो मेरा यहाँ पे 6 इंच का है, तो मैं 3-3 इंच पे दोनों साइड मार्क करके निशान लगाऊंगी। अब मुझे इन निशानों से चौक की तरफ का हमें लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए मैं शेप पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास होगी तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शेप पट्टी यूज़ करते हुए दोनों साइड मार्क करके ले लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये पैंट की फ्रंट पार्ट मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हमें इसी तरह से सेम मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं नीचे से रखते हुए मैं कटिंग करके ले लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमें बैक पार्ट बनाना है, तो बैक पार्ट के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा करके फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है। हमें उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से बिछा लेंगे हम। ध्यान रखिए हमें बैक पार्ट को थोड़ा बड़ा बनाना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा उसको नीचे करके फ्रंट पार्ट को रखेंगे ताकि ऊपर हमें थोड़े कपड़े मिले। और हमें चौक की साइड से भी कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, इसके लिए हम फोल्डेड साइड रखते हुए अच्छे से बिछा लेंगे। अब हमें जहाँ पे हमारा चौक है वहाँ से थोड़ी लाइन सीधी करके हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए एक निशान लगाऊंगी। अब हमारा ये जो चौक बनेगा, अब हमारा इस लाइन से चौक बनेगा। तो बैक पार्ट हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल हो बैठने में। तो इस तरह से अब हमें बेल्ट की तरफ भी हमें 1 इंच को बढ़ाना है, तो 1 इंच का मार्क करते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ पे हमें एकदम मिला के लेना है। हमें सिर्फ चौक, जहाँ पे हमारा चौक बनता है हमें बस वहाँ ही बढ़ाना है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब हमें सारे पैरों में मार्जिन बढ़ानी है, तो मैं 2-2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी सारे पे। इस तरह 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए हमें वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लेनी है। हम नीचे बॉटम में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, हम बस उसके चौक के साइड ही हमें ऐड करना है। तो इस तरह शेप पट्टी रखते हुए मैं यहाँ पे भी मार्किंग करके ले लूँगी। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हम फिर से बिछा के एज इट इज़ हम रखेंगे। अब हमें बॉटम में भी सेम निशान लगाते हुए हम जहाँ पे हमने फोल्ड साइड है हमारी, फोल्ड साइड को हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, हमें जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है वैसा ही हमें मार्किंग करके लेना है।
तो अब हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। अब हमें एज इट इज़ मार्किंग पे कटिंग करनी है। तो इस तरह सेम हम कटिंग करके ले लेंगे। ये जो हमारा फोल्ड आया है इसको भी हम ओपन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये दोनों पैरों के तैयार हो जाएंगे। फ्रंट बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट, हम दोनों को ऐसे फैला के ले लेंगे पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह मैंने दोनों को आमने सामने फैला के ले लिया है। अब हमें सबसे पहला जो हमारा कॉच एरिया है हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए हम वहाँ पे एक सिलाई लगा के ले लेंगे। यहाँ पे आप डबल सिलाई लगाना, क्योंकि ये हमें थोड़ा मजबूत रखना है। तो यहाँ पे मैंने देखो डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसमें आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो ये आप कुछ इस तरह आ रहा है। अब हमें सेम एज इट इज़ हमें दूसरा भी रेडी करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आता है। अब हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए बिछा के लेना है। तो इस तरह मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब हमें इनकी साइड फिटिंग करनी है। तो साइड के लिए हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच का ही मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से, इसी तरह से हमें दोनों साइड लगानी है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करो। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए इस तरह से हमारा ये दोनों साइड फिटिंग की तैयार हो गई। अब हमें बॉटम को फोल्ड करना है। तो बॉटम के लिए हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमें ऊपर आना है। तो 1/2 इंच के से थोड़ा सा हमें फोल्ड करके हमें मोड़ना है। तो इस तरह से हमारा ये बॉटम तैयार हो जाएगा। अब हमें बेल्ट लगानी है जिसमें मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने जो 2 इंच का हमने पहले ऊपर मार्क किया हुआ था उसको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए उस 2 इंच को पूरा हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, जिसमें हमारी 1/2 इंच की इलास्टिक आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा के ले लूँगी। इस तरह से दोनों पार्ट को हमें तैयार कर लेना है। तो ये जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे मैं काट दूँगी। तो अब हमें यहाँ से हमें ऊपर थोड़ा सा फोल्ड करना है। तो इसमें मैं थोड़ा 1.25 इंच तक करीबन हमारा ये फोल्ड होगा। तो ये हमारे जो 1 इंच का हमने मार्जिन एक्स्ट्रा ले रखा था वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बॉटम तैयार हो जाएगा। एकदम अच्छे से फिनिशिंग हमारी इस पे आनी चाहिए। ये हमारी बॉटम तैयार हो गया। अब हमें इनको फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए दोनों पार्ट को एक पकड़ के हुए हमें निशान लगाने के सिलाई लगानी है। तो जैसे कि मेरा बॉटम मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपका जितना होगा आप उतना लेके मार्क करते हुए निशान लगा के सिलाई करेंगे। तो मैं बॉटम से थोड़ा 2-3 इंच तक मैं स्ट्रेट आऊँगी। उसके बाद में कम करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अब हमें सारे दोनों कॉच को मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पैर पे आ जाएंगे हम। तो अब हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है 5.5 इंच पे और उस तरह से हमें सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये पैंट तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट के लिए जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये हमने 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले रखा था। तो 1/2 इंच ऊपर से मुड़ते हुए हम नीचे आएंगे, जिसमें हमारी 1.25 इंच की इलास्टिक पड़ेगी। तो इस तरह से हमें पूरा सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी फिनिशिंग लगानी है क्योंकि हमारा ये अच्छे से दिखना चाहिए। देखिए
तो मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 2-3 इंच पहले ही मैंने स्टॉप कर दी सिलाई को, और हमें थोड़ा वहाँ पे खुला रखना है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के बाद हमें वापस वहीं से सिलाई लगा के ले लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग के साथ बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल के तैयार कर लिया है पैंट को। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से मैंने यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट करके उस पर 2 डबल सिलाई करके मैंने लगा लिए। तो इस तरह से हमारा ये लेडीज़ पैंट बन के तैयार हुआ।